आदिवासी मूल निवासी भाई हैं उन लोगों के लिए है। और पूरा विश्व के सभी देश, सभी देशों के सभी राज्य, सभी राज्यों के सभी जिले और सभी जिलों की तहसीलों और गांवों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमें भारत का आदिवासी होने का अवसर क्या कह सकते हैं, या फिर सौभाग्य शब्द तो मैं कहूंगा नहीं। यह अवसर जो हमें प्राप्त हुआ, प्रकृति ने हमें यह अवसर दिया कि हम भारत के आदिवासी यानी मूल निवासी अपने जो पुरखे हैं, परिवार हैं, उनके घर में जन्मे और आज ये दिवस हमें मनाने का अवसर मिला। साथियों, इस दुनिया के अंदर बहुत पहले से हर देश में आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इन आदिवासियों के लिए 1994 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, वहां पर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि विश्व के जो आदिवासी हैं, पूरी दुनिया के देशों के जो वहां के मूल निवासी हैं, उन लोगों का भी एक दिवस होना चाहिए। जैसे कि कल परसों फ्रेंड दिन था, दे था, कभी कोई दिन होता है, कभी कोई दिन होता है। इस तरीके से आदिवासी मूल निवासी वहां के इंडिजीनियस पीपल्स के लिए भी एक डे होना चाहिए। तो वहां पर ये तय किया गया कि 9 अगस्त पूरी दुनिया के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये विश्व आदिवासी यानी कि वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के अंदर हैं और भारत के अंदर ही ये मूल निवासी दिन आज हम मना रहे हैं, इसलिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। दुनिया के अलग अलग देशों के आदिवासी अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से वहां पर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे होंगे, इसको अपने रूप में मना रहे होंगे। लेकिन अगर भारत के अंदर रहते हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो ये आज का दिन भारत के इंडिजीनियस पीपल यानी कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो यहाँ आदि अनादि काल से यानी कि जब से मानव सभ्यता बनी, मानव पैदा हुआ, तब से जो लोग भारत में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खाली डीजे बजाकर नाचने के लिए नहीं, एक उत्सव या त्योहार की तरह मनाने के लिए नहीं, ये एक फेस्टिवल या एक इवेंट की तरह मनाने के लिए नहीं, ये एक चुनौती भरा दिन है भारत के मूल निवासियों के लिए। बहुत कुछ देख रहा हूं मैं, जब से समझ आई है तब से इस देश के अंदर आदिवासियों को लगातार नचाया जा रहा है, लगातार नचाया जा रहा है। और नचाते 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 इस दशा में ले आए हैं कि आज वो धरती का मूल मालिक, इस धरती का जो आबा है, वो भिखारियों की भीड़ में खड़ा है, लाइन में खड़ा है और मांग रहा है। बात ताली बजाने वाली नहीं है, बात थोड़ी शर्म की है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने बजा दी तो मैंने स्वीकार कर ली। हम भारत के मूल निवासी हैं और उसके बावजूद भी हम लोग आज का दिन अलग ढंग से मना रहे हैं। लेकिन आज के दिन के बाद ठीक कल के दिन से हम लगातार फिर ऐसे तंबू लगाएंगे, फिर ऐसे कार्यक्रम करेंगे, फिर ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर माइक लगाएंगे और फिर भाषण देंगे और फिर क्या कहेंगे, हमारी समस्याओं को कोई सुनता नहीं, हमें न्याय कोई देता नहीं। 365 दिन में से 364 दिन तक हम लोग हमारी समस्याओं को लेकर के धरने लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तंबू लगाते हैं, रोना रोते, नारे लगाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो क्या 364 दिन
लगातार अपनी समस्याओं पर चर्चा करने वाला समाज, हमेशा गिड़गिड़ाने वाला समाज, हमेशा अपने हक और अधिकार और न्याय की मांग करने वाला समाज एक दिन 9 अगस्त को अपना फेस्टिवल या डीजे बजा कर क्या अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा? मैं इस बात से कतई नाराज नहीं हूं कि आपको खुशियां मनानी चाहिए। ये आपके लिए गर्व का दिन है और आपको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन उस खुशी के साथ साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं, अगर हम इस देश के आदिवासी हैं, अगर हम इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो हम इस देश के मूल मालिक हैं। हम इस देश के मूल मालिक हैं और मूल मालिकों की क्या दशा है देश में, ये कोई मेरे से छुपी हुई नहीं और आपसे भी छुपी हुई नहीं और मंच पर विराजमान लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। आज इस देश का जो मूल मालिक है वो 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़ा है, सिर्फ 5 किलो गेहूं के लिए। जो इस धरती का आबा है, आबा का मतलब है इस धरती का मालिक। जो इस संपूर्ण की भारत की धरती का मालिक है, वो कई लाइन में खड़ा है कि मैं गोचर में बैठा हूं, मुझे पट्टा नहीं मिल रहा। आज इस धरती के मालिक को रहने के लिए प्लॉट नहीं है। सरकारें बहुत अच्छा कह रही है, अच्छा कार्यक्रम कर रही है, मुझे भी पता है, लगना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को घर घर तक, मैं तो कह रहा हूं बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने छुपाया कि उसे घर घर तक नहीं पहुंचने दिया। और अब तुम उसको घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हो तो उसका पूरा अपमान करके कर रहे हो। अब कह रहे हो कि हर घर तिरंगा। ये तिरंगा हर घर तिरंगा नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा सम्मानीय ध्वज है। इसे हम अंग्रेजी में नेशनल फ्लैग कहते हैं, हम अपने आप में इसको भारत का झंडा कहते हैं, हमारा अपना झंडा कहते हैं, लेकिन ये बदमाश लोग इसे तिरंगा कहकर इसका अपमान करते हैं। आपके सामने ये झंडा है, आज के आसपास नजर घुमाकर देख सकते हो कि क्या ये तिरंगा है। तिरंगे का मतलब होता है जिसके अंदर 3 रंग हो, 2 रंगे का मतलब होता है जिसमें 2 रंग हो, 5 रंगे का मतलब होता है जिसमें 5 रंग हो, और बहुरंगे का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे रंग हो। जब आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर साफ साफ 4 रंग दिखाई दे रहे हैं, केसरिया, सफेद, नीला और हरा रंग, ये 4 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर ये तिरंगा कैसे हो गया? किसी आदमी की 2 आंखें सलामत हो और उसे काना कहा जाए तो ये सब उसका अपमान नहीं होगा? जिसकी दोनों आंखें सही है और उसे काना अगर कह दिया जाए तो बुरा तो लगेगा ना, उसका अपमान तो होगा ना। दोनों टांगे सही है और उसको लंगड़ा कहोगे तो बुरा तो मानेगा ना, उसका अपमान तो होगा ना। इसी तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को भी तिरंगा कह करके ये जो अपमान कर रहे हैं, मैं ये बात बताना चाहता था आपको, उदाहरण बीच में आ गया कि आज वो हर घर तिरंगा की यानी राष्ट्रीय ध्वज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पहले पता तो लगा दे कितने लोगों के पास में घर है। आज भी हमारे समाज देश के अंदर भारत का जो मूल मालिक है, भारत का जो आदिवासी है, भारत का जो इंडिजीनियस पीपल है, वो आज भी झोपड़पट्टी के अंदर निवास कर रहा है। वो आज भी कहीं न कहीं दूसरों की जमीन के अंदर अपना तंबू लगा करके बैठा हुआ है। आप सड़कों के किनारे देख सकते हैं कि जो जैसे आप लोग सिर्फ इतना कहकर छोड़ देते हो कि ये तो जोगी है, ये तो नाथ है, या ये तो वो है, या ये तो घुमंतु है, या ये गाडोलिया लोहार है, या ऐसे तैसे आप कहीं उनको संज्ञा देते हो, लेकिन वे आपके देश के मूल मालिक हैं। वो भी आपकी तरह इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं और आज तक उनके पास ना तो खड़ने को खेत है और ना रहने को प्लॉट है, और हम किसके घर में तिरंगा लहराने जा रहे हैं? हमें सोचना होगा कि हम लोग इस देश के मूल मालिक होते हुए भी इस दशा में क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे। ये बात आपको समझाने के लिए आया हूं, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति बना करके आप धैर्य से सुने।
हम लोगों ने अपने बैनर के ऊपर लिखा है आदिवासी। आदिवासी का एक पर्यायवाची शब्द है मूल निवासी। मूल निवासी का एक पर्यायवाची और है मूलवंशी, और मूलवंशी का एक पर्यायवाची और है स्वदेशी। आदिवासी का मतलब प्रारंभ से रहने वाला, प्रारंभ से, शुरुआत से रहने वाला, आदि अनादि काल से रहने वाला। अगर आज का दिन आदिवासियों के लिए पूरे यूएनओ ने घोषित किया है तो भारत के लिए भी किया है, और भारत के अंदर भी आज ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपने आप में एक बात अपने आप क्लियर हो जाती है कि अगर आदिवासी इस देश में है और उन लोगों के लिए ये दिन चुना गया है तो निश्चित रूप से इस देश में कोई बाहर वाला भी है। अगर हम कहते हैं कि हम इस देश के आदिवासी हैं और आज हम आदिवासी दिन मना रहे हैं तो निश्चित है कि यहाँ कोई विदेशी जरूर है, कोई बाहर से आया हुआ भी जरूर है। हमें उस बाहर से आए हुए व्यक्ति की खोज करनी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको आदिवासी की खोज करने की जरूरत नहीं। जो आदिवासी इस देश का 6,743 जातियों में विभाजित है, जिसे संवैधानिक पहचान के तहत हमारे पुरखों ने, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी जैसे जो संविधान सभा में थे, उन लोगों ने हमें वर्गों में इकट्ठा किया। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और कन्वर्टेड माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक। इसे 4 भागों में उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन ये 4 भागों में जो एकत्रित समूह के लोग हैं, ये वास्तव में 6,743 जातियों में बटे हुए। तो ये जो 6,743 जातियों के टुकड़े हैं, ये भारत के इंडिजीनियस पीपल है, ये भारत के मूल निवासी है। ना कि अकेला भील इस भारत का मूल निवासी है, और ना आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, और ना ही जनजाति यानी 7.5% लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के मूल निवासी 97% है, 97% है। 100 में 97 हम इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन हमें इस मूल निवासी की पहचान को और ज्यादा खराब करने के लिए इसे सिर्फ जनजाति तक सीमित कर दिया कि ये दिवस तो सिर्फ जनजातियों का है और जनजाति के लोग ही इसे मनाएंगे। और जहां भी जनजाति के लोग हैं वो लोग मना रहे हैं। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो इस देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, जिनकी पहचान खत्म कर दी गई है, पहचान खत्म करके किसी को मेघवाल बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को ढोली बना दिया, किसी को कड़बी बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया, किसी को जाट बना दिया। वे लोग भी मंच पर आकर कहते हैं कि आप आदिवासियों को बधाई हो। तो क्या आप भारत के मूल निवासी नहीं हो? अगर आप आकर के कहते हो कि सिर्फ आप भारत के आदिवासी हो, आपको बधाई, इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ उंगली करके कह रहे हो कि मैं भारत का मूल निवासी नहीं हूं। अब आप कहेंगे कि भारत के मूल निवासियों की इस दशा कैसे हुई, और सिर्फ आज राजस्थान के अंदर और जालोर बाड़मेर के अंदर सिर्फ भील जाति के लोग ही इस दिवस को क्यों मना रहे हैं? भील जाति के लोग ही इसका आयोजन क्यों कर रहे हैं? भील जाति के लोग ही यहाँ टेंट और चंदा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? ये समझने वाली बात है। जब इस देश के अंदर रहने वाले 6,743 जातियों के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग 97% लोग भारत के मूल निवासी हैं, तो ये दिन सिर्फ भील क्यों मना रहे हैं? इसकी वजह आपको बताना चाहता हूं। इसकी वजह यह है कि भारत के इतिहास को हमें पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया वो तो ठीक है, भारत के इतिहास को ही दफन कर दिया गया। भारत के इतिहास को दफन किया गया। यहां बात चलती है कभी कभी राणा पूंजा की और महाराणा प्रताप की, तो राणा पूंजा के ऊपर विवाद खड़ा होता है और कहते हैं वो राजपूत थे।
अरे तुम राणा पूजा को राजपूत कहो या ना कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो महाराणा प्रताप को कहता हूं कि वो भील था। और ये दुनिया की किसी भी अदालत में और किसी भी बहस में, डिबेट में साबित करके बता सकता हूं कि महाराणा प्रताप भील था। वो राणाओं का मुखिया था, इसलिए उसके आगे महाराणा लगा। आपकी पंचायत में 8-10 पंच होते हैं ना, 8-10 पंच होते हैं। 8-10 पंचों के ऊपर कौन होता है? सरपंच होता है। जैसे सरपंच साहब विराजे हुए हमारे बीच में, सरपंच होता है। जो मुखिया होता है, जैसे आज राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, जो सभा का मुखिया होता है वो सभापति होता है। ठीक वैसे ही जो राणाओं का मुखिया था वो महाराणा था। और महाराणा भी इस भारत के संविधान के लागू होने के बाद में उसको महाराणा की पदवी मिली है। उससे पहले भिल्लू राणा के बाद में उनके बहुत सारे वंशज, जिसके अंदर राणा सांगा, महाराणा कुंभा और राणा उदय सिंह तक आते हैं। और उसके बाद में राणा प्रताप आते हैं। ये तो भारत का संविधान लागू होने के बाद में उनको महाराणा कहना शुरू किया। अगर इस बात से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर जो स्वर्णिम युग कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना होगा,